5 संकेत शिव की कृपा आप पर पड़ने वाली है। माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद, गौरी मैया का आशीर्वाद और बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बनी रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन हम फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें ऐसी सूक्ष्म बातों का बोध ही नहीं जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को न समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर से ना हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 5 संकेतों के बारे में, जिनमें से अगर एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी हुई है। वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके बहुत करीब हैं और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और ये वो है कि शिव कृपा जब व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा चेतन मन हमारे जागने पर सक्रिय रहता है और निद्रा अवस्था में हम जो देखते हैं वो हमारा अवचेतन मन ही दिखाता है। और जो ये स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति के तमाम इच्छाओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव आराधना में, शिव की साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय उष्ण अवचेतन मन के संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से भर जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न हम देखते हैं तो वो सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयं भू हैं, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद का जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आते हैं वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटना व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाती है, पहले ही ज्ञात हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है। सिर्फ शिव कृपा से ही यह सब संभव हो जाता है दोस्तों। इसलिए शिव को गुरु बनाइए। शिव की कृपा पाकर व्यक्ति निर्मल हो जाता है और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न केवल स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वो सत्य हो जाता है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है या ध्यान के तुरंत बाद आप जो बोलते हो वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड के आधार हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब
तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपके आते हैं वो मिथ्या न होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है और चेतना का यह स्तर तभी तक व्यक्ति का हो पाता है जब वो शिव भक्ति में पूर्णतः डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्या आपके जीवन में है उनका कोई न कोई हल, कोई न कोई समाधान आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबरने का नहीं आता है, लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई न कोई रास्ता जरूर नजर आता है और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई न कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है और दैवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से आपको बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं और ये संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है तब समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का ये है कि आपका नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त दैवीय ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो परम सत्ता शिव का ही एक हिस्सा है, ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वतः ही खुलने लगे तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत हैं कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्ति, संकेत और दैवीय आभास आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। तब आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए। आपको इस समय को सोने में बर्बाद नहीं करना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत जानते हैं, स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए या शिवालय नजर आए या फिर आप शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हो, ये नजर आए तो ये बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर ये स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा शिव के प्रतीक जैसे डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष, सर्प आदि स्वप्न में नजर आए तो ये भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी संकेत आपको नजर आते हैं तब आपको और भी गहराई से, अंतर्मन से शिव कृपा में उतर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर शिव की असीम कृपा बरसती है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इनमें से अगर एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति आपको और भी डूब कर करनी चाहिए। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। अगर आपको यह थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक अपना ध्यान रखें।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, शिव की कृपा में लीन रहें। जय शिव गुरु। हर हर महादेव।